मैं शमशेर खान शाहचारी गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है अनुवालोक। इसमें सबसे पहले एकाकी प्राचल वाला वक्र यदि एफ एक्स वाई एल्फा तीन चरों का कोई फलन है तब एफ एक्स वाई एल्फा इजिकल टू 0 एल्फा के प्रत्येक मान के लिए एक वक्र को व्यक्त करता है। एल्फा के भिन्न भिन्न मानों के लिए प्राप्त सभी वक्रों के समूह को वक्र कुल कहते हैं तथा यह चर एल्फा जो भिन्न वक्रों के लिए भिन्न भिन्न होता है वक्र कुल का प्राचल कहलाता है। एकाकी प्राचल वाला वक्र मतलब ऐसा वक्र जिसमें प्राचल एक हो। इसे अपन एफ एक्स वाई एल्फा इजकल टू 0 लिखते हैं। और प्राचल का मतलब यह है कि जो अपने वक्र का समीकरण है एफ एक्स वाई एल्फा इजकल टू 0, इसमें एल्फा का मान अपन भिन्न अलग अलग रखते जाएं तो अपने को अलग अलग वक्र मिलते जाएंगे। और उन सारे वक्रों का जो एक समूह है उसे हम वक्र कुल कहते हैं। और इस वक्र कुल का प्राचल क्या है? एल्फा। इस एल्फा को क्या कहेंगे? प्राचल, वक्र कुल का प्राचल। ठीक है, इसका उदाहरण है सरल रेखा कुल इजकल टू वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें सी के अलग अलग मान रखते जाओ तो अपने को अलग अलग रेखाएं उसी ढाल तो समान रहेगी, उसी ढाल की अलग अलग रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। और उन सारी रेखाओं के समूह को क्या कहेंगे? इस रेखाओं का कुल, वक्रों का कुल, रेखा कुल कहेंगे। ठीक है, साधारण सी चीज़ है कि अपने को वक्र का समीकरण दे रखा है, उसमें एक अचर शामिल रहता है, उस अचर का मान बदलते जाए तो अलग अलग खूब सारे वक्र अपने को जो अपन मान रखेंगे तो अलग उस प्राचल के अलग अलग मान के लिए अलग अलग वक्र के समीकरण अपने को मिल जाएंगे। और समीकरण का मतलब अलग अलग वक्र मिल जाएंगे। और उन सारे वक्रों के समूह को वक्र कुल कहते हैं। और ये जो प्राचल है, जो एल्फा है अचर जिसका मान अपन बदल करके वक्र प्राप्त करते हैं, उसे अपन कहते हैं वक्र कुल का, इस वक्र कुल का प्राचल। ठीक है, अब अनुवालोक, मेन अपना जो टॉपिक है वो है अनुवालोक। अनुवालोक की परिभाषा है वह वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर वक्र के किसी न किसी सदस्य के द्वारा स्पर्श किया जाता हो तो वह उस वक्र कुल का अनुवालोक कहलाता है। ये तो परिभाषा में बोल दी, समझ में आया? मतलब वक्र कुल का अनुवालोक क्या है? मतलब वक्र कुल का अनुवालोक स्वयं भी एक वक्र है। कैसा वक्र है? ऐसा वक्र है जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले तो एक ही ध्यान रखना है, आपके दिमाग में रहना चाहिए, अनुवालोक का नाम लेते अपने को दिमाग में आना चाहिए कि यह एक वक्र है। और कैसा वक्र है? एक विशेष प्रकार का वक्र है जो उस वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है, नंबर 1। और आगे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होगा, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। और ये जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करने वाला वक्र है, अनुवालोक क्या है? वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करने वाला एक वक्र है। और इसके साथ एक विशेषता जुड़ी हुई है कि जो वक्र है, स्पर्श करने वाला जो वक्र है, उसके प्रत्येक बिंदु पर वक्र कुल का कोई न कोई सदस्य स्पर्श करेगा। तो पहली चीज तो क्या कि ये ऐसा वक्र जो अनुवालोक कहलाता है। कौन सा वक्र अनुवालोक कहलाएगा? वह वक्र अनुवालोक कहलाएगा जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता हो तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर, मतलब उस वक्र जो अनुवलोप है
वक्र लाइन बनती है तो बिंदुओं को मिला के बनती है, तो उस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर वक्रकुल के किसी सदस्य द्वारा स्पर्श किया जाता हो तो वह वक्रकुल का अनुवालोप कहलाता है। तो किसी न किसी, ये जो मैंने किसी न किसी सदस्य के द्वारा स्पर्श किया जाता हो तो वह उस वक्रकुल का अनुवालोप कहलाता है। एक बार और बता देता हूँ। अनुवालोप ये क्या होता है? स्वयं एक वक्र होता है। और किसका होता है? और अनुवालोप किसका होता है? एक वक्रकुल का अनुवालोप किसके लिए होता है? एक वक्रकुल के लिए। और वक्रकुल के लिए एक अनुवालोप क्या होता है? एक वक्र होता है, विशेष प्रकार का वक्र होता है जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है तथा इसका स्वयं के प्रत्येक बिंदु पर वक्रकुल के किसी न किसी सदस्य द्वारा स्पर्श किया जाता हो। मतलब ये जो वक्र है, अनुवालोप जो वक्र है, उसका कोई भी बिंदु अछूता छुड़ा हुआ नहीं होगा। प्रत्येक बिंदु पर वक्रकुल का कोई न कोई सदस्य स्पर्श करेगा। तो दो चीज होगी ना, एक तो यह वक्र वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करेगा और इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर वक्रकुल का कोई न कोई सदस्य स्पर्श जरूर करेगा। और ऐसे वक्र को अपन क्या कहते हैं? अनुवालोप कहते हैं। अब अपन इसमें प्रश्न देखते हैं। अनुवालोप ज्ञात करने की विधि, इन विधियों की थ्योरी में अपने को नहीं जाना। अनुवालोप ज्ञात करने की विधि आपको इस प्रश्न से समझ में आ जाएगी। प्रश्न है रेखाकुल x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इज इक्वल टू a, जहाँ एल्फा प्राचल है, का अनुवालोप ज्ञात कीजिए। तो अनुवालोप ज्ञात करने की विधि सिंपल है। एक तो वक्रकुल का समीकरण दिया हुआ होगा, दूसरा उस वक्रकुल के समीकरण को प्राचल के सापेक्ष अपन अवकलित कर लेते हैं। और अवकलित कैसे करेंगे? आंशिक अवकलन। तो दिया हुआ वक्रकुल का समीकरण है, उसे नंबर 1 दे देते हैं। फिर उस वक्रकुल के समीकरण को प्राचल के सापेक्ष आंशिक अवकलित कर लेते हैं, उसे नंबर 2 दे देते हैं। और 1 नंबर और 2 नंबर से प्राचल को विलुप्त कर देते हैं। और प्राचल के विलोपन के बाद जो समीकरण आता है वो अनुवालोप का समीकरण होता है। बस एक ही ध्यान रखना है कि प्राचल विलुप्त हो जाए। कैसे? दिए हुए समीकरण और उसके प्राचल के सापेक्ष आंशिक अवकलन से जो समीकरण मिलता है, उन दोनों से अपन प्राचल को विलुप्त कर देते हैं। और जब जिस समय प्राचल विलुप्त हो जाता है वही अनुवालोप का समीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। दिया हुआ क्या है? x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इज इक्वल टू a, इसे नंबर 1 दे दिया। प्राचल एल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर माइनस x sin एल्फा प्लस y cos एल्फा इज इक्वल टू 0, इसे नंबर 2 दे देते हैं। एल्फा को विलुप्त करने के लिए 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ते हैं। 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो अपने को मिलेगा x स्क्वायर कोष्टक में कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोष्टक के बाहर, कोष्टक बंद, कोष्टक के बाहर, प्लस y स्क्वायर कोष्टक में साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा कोष्टक बंद इज इक्वल टू a स्क्वायर। या इसे अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और यही अनुवालोप का अभिष्ट समीकरण है। अतः वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दिए गए रेखा कुल का अनुवालोप है। ठीक है। अब अनुवालोप ज्ञात करने की विधि, जब वक्रकुल का समीकरण प्राचल में द्विघाती हो, अर्थात मतलब वक्रकुल का जो समीकरण दे रखा है वो प्राचल में यदि द्विघाती है, अर्थात a एल्फा स्क्वायर प्लस b एल्फा प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो, तो इसका होता है
अनवलोप का समीकरण सीधा सा अपन लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। तो अगर दिए वक्र कुल का समीकरण प्राचल में द्विघातीय है तो उसका अनवलोप का समीकरण क्या होगा, b² - 4ac = 0। एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न, सरल रेखा कुल x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा = L sin एल्फा cos एल्फा का अनवलोप ज्ञात करो जहाँ एल्फा प्राचल है। तो रेखा कुल के समीकरण को सिंप्लीफाई करके अपन एक रेखा के समीकरण के रूप में अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अपने को दिया हुआ रेखा कुल का समीकरण क्या होगा, x अपॉन साइन एल्फा प्लस y अपॉन कोस एल्फा = L। इसे नंबर 1 दे देते हैं। और एक का एल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर -x अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा कोस एल्फा प्लस y अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन एल्फा = 0। इसे नंबर 2 दे देते हैं। और इस नंबर 2 को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा tan क्यूब एल्फा = x अपॉन y या tan एल्फा = x अपॉन y की घात 1/3 देन अगर tan एल्फा = x अपॉन y की घात 1/3 है तो सिंपल है, साइन एल्फा = क्या होगा, x की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। और कोस एल्फा क्या होगा, y की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। ये मैं साइड में लिख के देता हूँ, कैसे आएगा। ये अपना त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें ये आधार हो गया y की पावर 1/3 और ये x की पावर 1/3। अगर tan एल्फा ये है x अपॉन y की घात 1/3 है, तो इसका मतलब ये होगा कोण एल्फा होगा, आधार होगा y की पावर 1/3, लंब होगा x की पावर 1/3। तो कर्ण क्या होगा भाई, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। ठीक है, इससे अपने को कोस एल्फा और साइन एल्फा का मान सिंपली मिल गया। ये कोस एल्फा और साइन एल्फा के मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो एल्फा विलुप्त हो जाएगा। तो 1 में रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, x की पावर 2/3 अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 = L। या x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 कोष्टक में बंद होल पावर 3/2 = L। या x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 = L की पावर 2/3। यह अनवलोप का अभीष्ट समीकरण है। तो कुल मिला के अपना मकसद क्या था कि अपन एल्फा को विलुप्त करें। एल्फा को विलुप्त करने के लिए जो भी अपन जतन कर सकते हैं सिंपल है किए, और अपन ने एल्फा विलुप्त कर दिया और अपने को फाइनली क्या समीकरण मिला, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 = L की पावर 2/3। धन्यवाद।